बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। नून लीग का शुरू से एक मसला यह है कि अदालत का फैसला आता है, लेकिन मसला यह है कि अदालतें फैसला लिख के जैसा भी होता है अंग्रेजी में करती हैं। तो नून लीग वाले इस दौरान खुशियां मनाते हैं, मिठाई खा लेते हैं और कहते हैं देखे जी फतह के निशान बना के बाहर निकलते हैं। उसके बाद इनको कोई फैसला समझाता है या कोई तर्जुमा करके बताता है या बैठ के कहता है कि आपके साथ हुआ बुनियादी तौर पे क्या है। उसके बाद नून लीग वाले जो हैं वो उल्टा रोना धोना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। रात को ये कह रहे थे कि देखिए हम जीत गए हैं, हमने इमरान खान को असेंबली तोड़ने से रोक दिया है, हमने इनको मजबूर कर दिया है कि इत्तेमाद का वोट लेना पड़ेगा। और बात यहां तक नहीं है, बल्कि रात को अता तारड़ ने जियो न्यूज के शो के अंदर बैठ के ये भी कह दिया कि हमने और परवेज इलाही ने गेम किया है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान का हुआ है। रात तक तो बातें थी ये। आजम नजीर तारड़ साहब फरमा रहे थे जी तहरीक इंसाफ को वक्ती तौर पे लाइफ सेविंग इंजेक्शन लगाया गया है, लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो फिर मामला खुला नहीं, हम तो लुट गए हैं, हमारे साथ तो हाथ हो गया है, इमरान खान तो स्टिल कामयाब हैं। ना तो अदालत ने यह कहा है कि फलां दिन तक आप एतमाद का वोट लें, अदालत ने सिर्फ एक बात की है कि अगली समात तक आप असेंबली तहलील नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह लिख के दे दिया कि एतमाद का वोट लेने तक हम असेंबली तहलील नहीं करेंगे। वो कल एतमाद का वोट ले ले, कल असेंबली तहलील, आपका खेल खत्म हो गया। आप इसके बाद क्या कर सकेंगे? आपके पास तो कोई गेम इस किस्म की नहीं है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और मोहतरम तारिक बशीर चीमा जो हैं तो काफ लीग के, लेकिन जारी बात है वो भी नून लीग का टिकट चाहते हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लगता यह है कि नून लीग को फैसला आज समझ आया है। और राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा साद रफीक साहब ये फरमा रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है साद रफीक साहब के मुताबिक, उसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। यानी मजमूई तौर पे कल जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, नून लीग उसके ऊपर तहफ्फुजात का इजहार कर रही है। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे थे कि अदालत उज़्मा इस मामले का अज खुद नोटिस ले और पंजाब को करप्शन और तबाही से बचाया जाए। उनके मुताबिक अदालत ने बड़ा स्वीट किस्म का इनको कहा जी आप एतमाद का वोट ले लीजिएगा। उनके मुताबिक गवर्नर का जो नोटिफिकेशन है उसको अदालत ने डी नोटिफाई किया है और उनके मुताबिक राना सनाउल्लाह ये मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अदालत उज़्मा और लाहौर हाई कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। बल्कि नोटिस तक बात नहीं रही, बल्कि वो ये फरमा रहे हैं ख्वाजा साद रफीक साहब कि गवर्नर के नोटिफिकेशन को डी नोटिफाई के मामले पर हम सुप्रीम कोर्ट जाने के ऊपर गौर कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि असेंबलियां तोड़ना आपकी कामयाबी थी, आप फिर अब भाग क्यों रहे हैं? इत्तेमाद का वोट लेना आपका काम था, आप कह रहे थे, वो इत्तेमाद का वोट भी ले रहे हैं। तो अब आप बुनियादी तौर पे अदालत जाना क्यों चाहते हैं? अब आपके पास केस है क्या? फिर फरमा रहे थे जी हम इलेक्शन से नहीं घबरा रहे, हमने पंजाब के अंदर इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है और इलेक्शन जब भी होंगे हम इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन अपने वक्त के ऊपर होंगे। जारी बात है ये इस हवाले से ये बात कर रहे थे। दूसरी जानिब अब ये तो उनके मुखालिफिन का मामला है और ये वो कहते हुए नजर आए कि देखिए ये सूरत हाल है। अब उसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिन्होंने इस मामले को हल करना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े वाज़ेह अंदाज में कह रही है कि हम एतमाद का वोट लेंगे और एतमाद का वोट लेते ही हम असेंबली को तहलील कर देंगे। अब इस हवाले से आप क्या बात सुन सकते हैं? सेनेटर कामिल अली आगा साहब ने बात कर दी है और फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि पंजाब की जो सीनियर लीडरशिप है उसका इजलास आज बुला लिया गया है। इस इजलास में वजीर आला परवेज इलाही पर एतमाद के वोट के लिए इजलास की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। गवर्नर को हटाने की कार्रवाई पर भी जेर बहस आएगी। हमारी कोशिश है कि इसी हफ्ते इजलास करके एतमाद का वोट का मामला खत्म किया जाए और असेंबली की तहलील हो। यानी उन्होंने ये नहीं कहा हुआ अदालत के अंदर कि हम असेंबली तहलील नहीं करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि हम एतमाद का वोट लिए बगैर असेंबली तहलील नहीं करेंगे। और फवाद चौधरी साहब ने वाज़ेह अंदाज के अंदर बता दिया है कि उनकी ख्वाहिश ये है कि इस हफ्ते ही हम एतमाद का वोट लेके इस मामले को अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ा दे। अब सवाल ये पैदा होता है, जब आप ये फरमा रहे हैं कि यहाँ पर परवेज इलाही ने गेम किया है और इमरान खान लूजर हैं, तो फिर कम अज कम आप चीखें क्यों मार रहे हैं? अब करने दें एतमाद का वोट। फिर आज भी वो फरमा रहे थे देखिए जी हॉर्स ट्रेडिंग होगी, इनके पास नंबर पूरा नहीं। आपका मसला क्या है? आपका मसला एतमाद का वोट है,
आपका मसला असेंबली को डिसॉल्व होने से रोकना है, आपका मसला इलेक्शन, क्या मसला है, क्या पीडीएम का केस क्या है, किसी को कोई समझ नहीं आ रही। दूसरी जानिब वो फरमा रहे थे कि हम जब आए तो मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब था, तो पीडीएम के इत्तेहादियों ने बड़ी मुश्किल से मुल्क के ऊपर मेहनत की है। जी बिल्कुल, उस वक्त मुल्क के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 16 अरब डॉलर थे, जो अब 6.1 अरब डॉलर हैं, यानी 8 महीनों में 10 अरब डॉलर पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स कम हो गए हैं। तो जाहिर बात है वो डिफॉल्ट की सिचुएशन थी। पाकिस्तान की मैशत उस वक्त 6% के साथ तकरीबन ग्रोथ कर रही थी। अब आप अंदाजा कर लीजिए, तो जाहिर बात है डिफॉल्ट वाला मामला है। सिर्फ वो बात छोड़ दीजिए, इस हफ्तावार महंगाई की शरह में 29% इजाफा हो गया है। ये भी सूरत हाल उस वक्त नहीं थी। उस वक्त डॉलर का रेट भी कम से कम जो ओपन मार्केट के 250 के ऊपर पहुंचा हुआ है वो भी नहीं था। और उसके बाद आईएमएफ आपको पैसे नहीं दे रहा, क्या सूरत हाल है आपको ये भी समझ। तो अब आपको समझ आ नहीं रही कि आपने अवाम के सामने केस करना क्या। और दूसरी जानिब अपनी अयाशियां लगाई हुई हैं। आप जरा खबर एक और सुन लीजिए कि डॉक्टर तौकीर शाह सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे, वो रिटायर हो रहे हैं कल। आज यानी तारीख है 24 दिसंबर और कल है 25 दिसंबर। अब उन्होंने 25 दिसंबर को रिटायर होना था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नई पोस्ट एक तश्कील देके उनको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। और ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। अब ना अदालतें जागेगी ना कोई और जागेगा, चूंकि सारा ध्यान इमरान खान के ऊपर है। आखिर कौन सी ऐसी वो ब्यूरोक्रेट की सर्विसेज हैं जिसके ऊपर आप ये कर रहे हैं। और फिर ब्यूरोक्रेट में जो पंजाब के साथ आपने हाल किया है, मैं आपको सुना देता हूं मियां असलम इकबाल की स्पीच जो उन्होंने पंजाब असेंबली के अंदर की है। वो उसके अंदर कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी के साथ जो कुछ हुआ है वो एक अलग कहानी है, और उनके मुताबिक अगर आपने इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ तो फिर जवाब देना चाहिए। ये जरा सुन लीजिए थोड़ी सी तकरीर। रात चीफ सेक्रेटरी के साथ जो कुछ हुआ है वो सामने लाया जाए कि उससे किस तरह साइन करवाए गए हैं, कौन उसके पास गया था साइन करवाने के लिए, किसने चीफ सेक्रेटरी के साथ क्या किया है, यह सामने लाया जाए। अवाम को पता चले कि उनके वोटों को किस तरह से उसके तकद्दुस को पमाल किया जाता है, मजरूह किया जाता है। क्या आप समझते हैं अगर आपने इस मुल्क में अमनियत रखनी है तो बिस्मिल्लाह ऐलान करें कि मुल्क अमनियत की तरफ जा रहा है। अगर आपने इस मुल्क के अंदर जमहूरियत रखनी है तो फिर जमहूरी इक़्तिदार की आपको कदर करना पड़ेगी। आइन के आगे आपको सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप अपने आप को आइन के आगे सरेंडर नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप आइन से बालातर हैं। मियां असलम इकबाल सीनियर मिनिस्टर पंजाब के और फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर बात कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, और फ्लोर ऑफ द हाउस का एक लीगल स्टेटस होता है। वो किसको कह रहे हैं आइन के सामने सरेंडर करने की, जो कहते हैं ये कागज का एक टुकड़ा है, उनसे आप कह रहे हैं। तो इसलिए आपको अंदाजा हो रहा होगा कि स्टेट अफेयर्स चलाए कैसे जा रहे हैं। और दूसरी जानिब वो जो बिलावल साहब फरमाते हैं कि फैटफ से पाकिस्तान को मेरी मेहनत से निकाला गया है, उन्होंने माशाल्लाह टिकटॉक ज्वाइन कर लिया, टिकटॉक के ऊपर उनकी एंट्री हो गई। अगर आपने उनको ज्वाइन नहीं किया तो उनको कर लीजिए, हमारे वजीर खारजा का सबसे इंपॉर्टेंट काम यह। दूसरी जानिब इंसाफ के तकाजे जिस तरह तौकीर शाह बाकी मामलात के ऊपर तो नहीं हो रहे, लेकिन आजम सवाती साहब का चूंकि जज सेंट्रल जो हैं उनकी दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी, कहा था कि एक जुर्म 2 बार हुआ है। वो जुर्म क्या है? वो जुर्म जनरल बाजवा का नाम लेना है। तो जनरल बाजवा का नाम लेना बहुत बड़ा जुर्म है। जैसे 3 अफसरान एफबीआर के लाहौर के, उनको रिमांड के ऊपर भेज दिया गया क्योंकि टैक्स मालूमात इतनी बड़ी शख्सियत की उनको आपने लीक कर दिया। तो अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, जहां पे दरखास्त दायर कर दी है। उम्मीद है कि जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाकी मामलात में इंसाफ करती है, जैसे कल इवन इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया कि नहीं जी ये दोबारा सुने। अब 27 तारीख को उन्होंने कॉजेस जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। आप वैसे कह देते कोई ज़रूरत नहीं इलेक्शन की, जब तक इमरान खान के इम्कानात जीतने के ज़्यादा हैं तब तक कोई मुल्क में इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट सब कुछ बंद कर दें, जब इमरान खान का कुछ मक्कू ठप लिया जाएगा तो उसके बाद देखा जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।